रात की स्याही में कई ऐसे गांव छिपे होते हैं जिनका नाम भी जुबान पर लाना मनुष्य मात्र के लिए अपशगुन माना जाता है। वहीं हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव कशानपुर। लोग कहते हैं वहां अघोरी रहते थे। ऐसे अघोरी जो आत्माओं से बात करते थे और कभी कभी उन्हें बुलाते भी थे। किसी ने कभी गांव में कदम न रखा, किसी ने वहां से लौटकर कुछ न कहा। और इसी कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों अयान, रोहन और श्रुति से, जो इस जगह की सच्चाई कैमरे में कैद करने निकले थे। मनाली से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक टूटी फूटी पगडंडी के अंत में बस एक ही रास्ता जाता था, वही जहां से कई लोग वापस कभी नहीं लौटे। तीनों दोस्तों की गाड़ी उसी रास्ते पर थी। यार अयान, ये रास्ता कितना सुनसान है। जीपीएस भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा और ना ही ऑफलाइन मैप में इसका रास्ता दिखाई दे रहा है। इसी को एडवेंचर कहते हैं। वीडियो वायरल चाहिए ना तो डरना बंद कर दे। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। लगता है हम मौत का एपिसोड बना रहे हैं। गाँव कोई भूतिया नहीं, बस कहानी बनाई हुई है। कैमरा ऑन करो। दूर पहाड़ों में ठंड बढ़ती जा रही थी। सड़क संकरी, चारों तरफ पेड़ों की काली परछाइयां थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ उन्हें देख रहे हैं। और तभी गाड़ी झटके से रुक गई। गाड़ी क्यों रोक दी? ब्रेक नहीं लगाया मैंने, गाड़ी खुद रुक गई। क्या मतलब खुद? गाड़ी अपने आप कैसे रुक सकती है? सामने देखो, वहाँ कोई खड़ा है। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद राख से पुता शरीर, लंबी जटाओं जैसे बाल और गले में सूखी खोपड़ियों की माला। गाइस, कौन है ये? और इतने अंधेरे में सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि ये अघोरी है। अघोरी? गाड़ी के सामने वो बूढ़ा अघोरी बिना पलकें झपकाए तीनों को देख रहा था। वो लोग गाड़ी से उतरकर अघोरी के पास जाते हैं। अयान कैमरा ऑन कर देता है। नमस्ते बाबा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हमें कृष्णांगपुर जाना है। बाबा कुछ नहीं बोलते, बस धीरे से एक उंगली उठाते हैं और बाईं तरफ के जंगल की तरफ इशारा करते हैं। पर उधर क्यों? गांव तो आगे है। गांव आगे नहीं, उधर है। जहां रास्ता दिखे उस पर मत चलना, जहां रास्ता न दिखे वहीं सत्य मिलेगा। अयान हंस देता है। लगता है लोकल गाइड है। चलो जंगल से शॉर्टकट। गाड़ी जंगल की ओर मुड़ जाती है। श्रुति पीछे मुड़कर देखती है। वो अघोरी वहां से गायब था, जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। तीनों दोस्तों को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ अब शुरू होने वाला है। तीनों ने जो रास्ता चुना था वो रास्ता मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया था। गाड़ी का रास्ता खत्म हो चुका था। आगे गाड़ी ले जाने के लिए सड़क ही खत्म हो गई थी। गाइस, आगे सड़क खत्म हो गई है, यहाँ से आगे चलना होगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है। और सच में हर शाख, हर पत्ते, हर हवा के झोंके में एक अंधे की परछाई थी। तीनों टॉर्च लेकर जंगल में चलते हैं। अचानक दूर से महिला के रोने की आवाज आती है। ये आवाज किसी और ने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। हाँ, शायद कोई मुसीबत में। चलो उसके पास। रुको, ये जंगल है, यहाँ ऐसी आवाजें भ्रम भी हो सकती हैं। लेकिन रोहन दौड़ता हुआ आवाज की तरफ चला जाता है। श्रुति और अयान उसके पीछे पीछे भागते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटा हुआ कुआं दिखाई देता है। उसके पास एक औरत बैठी हुई, लंबे बाल, सफेद साड़ी और सिर पटक पटक कर रोती हुई। रोहन, रुको, उसके पास मत जाओ। लेकिन रोहन उसके सामने जा खड़ा होता है। मैडम, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। मुंह कान तक फटा हुआ था, आंखें खून के धब्बे जैसी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो रोहन की तरफ झपटती है। रोहन चीखता है। अयान और श्रुति उसे पकड़कर पीछे खींचते हैं। तभी वो औरत कुएं के भीतर कूद जाती है और कुआं पल भर में गायब हो जाता है, जैसे वहां था ही नहीं। अब तीनों को एहसास हो चुका था कि यह जगह सामान्य नहीं थी और शायद उस अघोरी ने उन्हें जानबूझकर यहां भेजा था। घंटों चलने के बाद तीनों एक पुराने टूटे हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। चारों तरफ शमशान, मिट्टी में आधी धसी हुई हड्डियां
और दीवारों पर अजीब अजीब मंत्र। ये शायद वही जगह है जहां अघोरी रहते थे। अचानक एक घंटी अपने आप बजने लगती है। कौन है वहां? अंधेरे से वही बूढ़ा अघोरी निकल कर आता है। कहा था ना, जो रास्ता नहीं दिखता वही सही है। तीनों डरकर पीछे हटते हैं। बाबा, आप हमें यहाँ क्यों लाए? यहाँ भूत प्रेत है। हमने ऐसी डॉक्यूमेंट्री के लिए साइन नहीं किया था। जो दिखता है वो झूठ होता है, जो छिपा है वही सत्य है। अघोरी हाथ में राख उठाता है और हवा में फेंक देता है। राख घूमकर एक आकृति बनाती है, एक गांव की आकृति। जलता हुआ गांव, चिल्लाते हुए लोग और बीच में एक अघोरी। सालों पहले कृषांगपुर में साधना होती थी, लेकिन गांव वालों ने अघोरियों को दानव समझकर जीवित जला दिया। मरते मरते अघोरी ने श्राप दिया, जिसने सत्य को जलाया वो स्वयं सत्य में समा जाएगा। उस दिन से ये गांव वजूद और अवशेष के बीच अटका हुआ है, मृत और जीवित दोनों में नहीं, एक प्रेत गांव। तीनों सदमे में आ जाते हैं। तो आप जीवित हैं या? इससे पहले कि श्रुति अपना वाक्य पूरा कर पाए, अघोरी मुस्कुराता है, एक रहस्यमयी ठंडी मुस्कान। मैं श्राप का रक्षक हूं और तुम तीनों बुलाए गए मेहमान। अघोरी उन्हें मंदिर के अंदर ले जाता है। वहां एक बड़ा काला चक्र बना हुआ होता है, मंत्रों से भरा हुआ। तुम सोचते हो कि तुम यहां सच ढूंढने आए हो? नहीं, तुम्हें लाया गया है एक कारण से। किस कारण से? अघोरी मुड़ता है, उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। क्योंकि श्राप को तोड़ने के लिए 3 आत्माएं चाहिए थी। तीनों एकदम पीछे हटते हैं। हम जा रहे हैं यहां से। यहां से कोई वापस नहीं जाता। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक दीवारों पर लिखे मंत्र खून की तरह बहने लगते हैं। फर्श कांपने लगता है। हमें यहाँ क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि तुम में एक ऐसा है जो उस गांव से जुड़ा है, वही जिसके कारण ये श्राप लगा। तीनों चौंक जाते हैं। हम तो पहली बार यहाँ आए हैं। तुम्हारे खून में वही वंश बहता है जिसने उस अघोरी को जलाया था। कृषांगपुर के प्रधान का वंशज तुम, अयान। अयान की सांसें रुक जाती हैं। अब पहेली पूरी हो चुकी थी। अयान का परिवार सालों से पहाड़ों के इस हिस्से में रहता था, लेकिन उसे कभी नहीं बताया गया कि उसके पुरखे क्या करते थे। मैंने क्या किया? मेरे पुरखों की गलती की सजा मुझे क्यों? क्योंकि श्राप वंश पर चलता है और उसे खत्म भी वंशज ही कर सकता है। अघोरी चक्र के केंद्र में खड़ा हो जाता है। अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को बचा सकते हो। बस एक बलि चाहिए, अपने ही खून की। तीनों घबरा जाते हैं। अयान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अयान, ये बाबा पागल है, कुछ मत करना। हम साथ आए हैं, साथ ही जाएंगे। अघोरी जब शुरू कर देता है, हवा भारी होने लगती है। मंदिर की दीवारें फटने लगती हैं। चारों तरफ आत्माओं की चीखें। अयान चिल्लाता है, रुको, मैं बलि नहीं दूंगा। अघोरी की आंखें आग की तरह जल उठती हैं। तो तुम सब यही रहोगे हमेशा। वो मंत्र और तेज बढ़ने लगता है। रोहन और श्रुति हवा में उठने लगते हैं, चीखते हुए। अयान डर और गुस्से में मंदिर में पड़ी एक टूटी त्रिशूल उठाता है और चक्र की रेखा काट देता है। एक भयानक विस्फोट होता है। अघोरी आग में घिर जाता है और राख में बदलने लगता है। सत्य अभी पूरा नहीं हुआ अयान। और वो राख बनकर उड़ जाता है। मंत्र रुक जाते हैं। मंदिर खुल जाता है। तीनों बाहर भागते हैं। तीनों गांव से निकलकर पगडंडी तक पहुंचते हैं। हवा शांत, सब कुछ सामान्य। गाड़ी अचानक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है, पर असली सस्पेंस अब शुरू होता है। गाड़ी में बैठते समय अयान रियर व्यू मिरर में देखता है। पीछे सड़क पर वही बूढ़ा अघोरी खड़ा था, मुस्कुराते हुए। लेकिन इस बार उसकी आंखें अयान जैसी थी। गाइस, एक बात पूछूं? क्या अगर वो अघोरी मर गया था तो उसके पास मेरी आंखें क्यों थी? घबराकर दोनों पीछे देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि श्राप सच में खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक वंशज से दूसरे वंशज में बस रूप बदल गया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, पीछे हवा में उड़ती राख जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही हो। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।